हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास है, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। और इस क्लास से पहले मैंने कुछ 10 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के वो पहले से अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास में स्टार्ट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12 अकाउंटेंसी के आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए हैं। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए, तो 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, वहां से आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने नई बनाई है, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। आज हम 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करने का अच्छा तरीका यह है कि हम क्वेश्चन को समझ लें, रटना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, सी आएगा नहीं, सी नहीं आएगा। आप उसको समझें क्वेश्चन को। तो मैं इस क्लास में ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, जिससे कि आप आंसर इजीली लिख पाएं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन याद नहीं करना, आपको सिर्फ उस आंसर को याद करना रहेगा कि जो आंसर आपको लिखना है। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं होता कि 4 ऑप्शन जो आपने याद करे थे उसमें से ही वो 4 ही आए। आप एक आंसर आया, 3 अलग ही आ गए, तो आपको वो आंसर याद रखना है अच्छे से। देखिए, तो उसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, तो व्हेन ए न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to। जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है, तो क्या चीज डेबिट होती है? तो सबसे पहले तो बात करेंगे, उस एंट्री को याद करेंगे। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, क्या एंट्री होती है? आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, आप उस एंट्री को याद करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई सारे हमने पढ़ रखे हैं। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, ये एंट्री होती है। क्या चीज डेबिट हुई? कैश। तो 4 ऑप्शन में आपको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपको क्या दिख जाएगा? कैश। ठीक है ना, कैश दिख गया आपको। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर आता है या कैपिटल लेकर आता है, तो दोनों ही कंडीशन में किस चीज को डेबिट किया जाता है? कैश को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश में ला रहा है तो क्या चीज डेबिट होगी? तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। रिवोल्यूशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? 2 टाइम में प्रिपेयर करते हैं, एक तो एडमिशन के टाइम है, एक रिटायरमेंट के टाइम है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, नहीं, इस टाइम कोई रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, इस टाइम रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। फर्म्स गेन, फर्म को प्रॉफिट होने पर, नहीं, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं होता। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हाँ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये आंसर हो गया हमारा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है फर्म में तब रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट क्या है? क्लोजिंग द बिजनेस, नहीं, क्लोजिंग द बिजनेस में रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है ना, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उस टाइम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी वाला हो गया। सी आंसर हो गया हमारा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, एडमिशन लेता है, तो उस टाइम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और उस रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है वो पुराने पार्टनर्स को ही मिलता है, नए पार्टनर को इसमें कोई शेयर नहीं मिलता। मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो नए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आंसर देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। देखो, ओल्ड पार्टनर सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन नहीं है। बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर को तो मिलेगा ही नहीं रिवोल्यूशन का। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, हाँ, ये आंसर है हमारा सी। ये इसको हटा दो, बी नहीं, ये सी। क्या आंसर है हमारा? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना, जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे उसमें ट्रांसफर किया जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर है, ये आ गया। इसका आंसर मैंने येलो कलर में किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां से आया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको यहां ले लेता हूं मैं 14 में। देखिए, इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड।
किस रेशियो में रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस रेशियो में रिवोल्यूशन, पहले तो वही वाली बात है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये प्रॉफिट हो या लॉस हो। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं हम, निकालते हैं, उसको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आंसर देख लेते हैं हम, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ये हमारा आंसर है सी वाला, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, गेनिंग रेशियो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा 14 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, दो पार्टनर है ए और बी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 है। दे एडमिट सी, नया पार्टनर आ रहा है सी, इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, तो नया पार्टनर जो आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ए और बी, ए बी सी, ए और बी का रेशियो क्या है 3/4, 1/4, 3:1 है, तो 3/4 1/4 दोनों को ऐड कर लिए, नया पार्टनर आ रहा है सी और सी आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि सी जो आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कुछ शेयर अपना ले रहा है, नहीं ले रहा। तो जब नया पार्टनर आता है फर्म में, पहली कंडीशन है जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में आता है और वो पुराने पार्टनर से कुछ नहीं ले रहा है, कुछ भी शेयर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो फिर ये मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, तो यहां लिख देंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म, तो लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1। क्या मान लिया हमने कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म लिख सकते हैं हम, लेट द टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया हमने 1। अब क्या करेंगे हम, इस 1 में से माइनस करेंगे नए पार्टनर का शेयर, किसका, सी का, सी का शेयर माइनस करें 1 - 1/4, तो यहाँ मान लेते हैं 1, ठीक है ना, जब कोई डिजिट नहीं होती तो 1 मान लिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 1 सा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 4 1 सा 4 एंड 1 1 सा 1, कितना आ गया 3/4। पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 1 सा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 1 सा 4 1 1 सा 1, कितना बचा 3/4। ये जो 3/4 है वो किस किस का है, ए का और बी का, क्योंकि हमने टोटल प्रॉफिट किसे माना 1 और 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, तो जो नए पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो किसका है, ए और बी का, ठीक है। तो ए और बी का देख लेते हैं, तो ए का कितना है 3/4 इनटू, और ए को कितना मिलेगा 3/4 का 3/4, मतलब 3/4 जो बचा है प्रॉफिट उसके दो पार्ट हो जाएंगे, 3:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 is 9, 4 4 is 16, ए का आ गया 9/16, बी का है 1/4 इंटू 3/4, कितना आ गया 3/16, 3 1 is 3, 4 4 is 16, तो ये आ गया, ए का आ गया 9/16, बी का आ गया 3/16 और सी का कितना है, सी का 1/4 है, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 16 16 1 1 का 9 से किया 9 प्लस 16 16 1 1 का 3 से किया 3 प्लस 4 4 सा 16 एंड 4 1 सा 4, कितना आ गया 9:3:4, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:3:4 आ गया, कहाँ दिया, ये दिया है 9:3:4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इस तरह के अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन। ये सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, तो वहाँ से आप जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में पढ़ेंगे तो ये सभी मिल जाएंगे आपको, एडमिशन न्यू पार्टनर में ये सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। चलिए, तो ये सेकंड हमारा 15 का आंसर क्या हो गया 934 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, what would be the annual rate of interest if payable amount is not paid to the dead partner is legal executor। देखिए, अगर जो कोई पार्टनर रिटायर, वो सॉरी डेथ हुई किसी पार्टनर की, तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को जो भी अमाउंट दिया जाता है, अगर वो कैश में तुरंत नहीं दे रहा है, बाकी के पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर उस टाइम नहीं दे रहा है, तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहलाएगा और वो अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और वो इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है, तो आप याद रखेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट होगा 6% से, ठीक है। ये किसको, लीगल हायर, जो एग्जीक्यूटर होगा, जो भी पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा, उसको जो अमाउंट आगे इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, जो भी आगे बाद में पैसा दिया जाएगा, तो जितने टाइम बाद दिया जाएगा उतने टाइम का 6% से उसको ब्याज दिया जाएगा। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, सी, ठीक है ना। इसको यहाँ ले लेता हूं मैं, ये कुछ नहीं है, ये सी, ठीक है ना।
ये गलत आ गया पीपीटी में। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा 6% से। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब इसके जो आंसर हैं वो मैंने यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले का हो गया ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सेकंड का हो गया 15 का हो गया 934 एंड 16 का क्या हो गया 6%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 17, 18, 19। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के, इसको यहाँ ले लेते हैं। देखिए, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अमंग whom is the profit or loss on revolution is distributed। पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए, एडमिशन वाले चैप्टर में जब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसका जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आता है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसी को, नहीं, सभी जो जितने भी पार्टनर है उसमें कोई नया तो आ नहीं रहा, तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, पहले ही दिया हुआ ए, ऑल द पार्टनर्स। ठीक है ना, ये आंसर हो गया हमारा। चार ऑप्शन है क्या, रिटायर्ड पार्टनर नहीं, अकेले को नहीं मिलेगा, रिमेनिंग है नहीं, उनको भी नहीं मिलेगा, नो। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो इट इज कॉल्ड। पुराने रेशियो को जब नए रेशियो में से माइनस किया जाता है, मतलब नए रेशियो में से जब पुराने रेशियो को माइनस किया जाता है, फॉर्मूला याद करिए, सिंपल सा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो मींस गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो वो ये बोल रहा है कि जब पुराने रेशियो को नए रेशियो में से माइनस किया जाता है, न्यू रेशियो से माइनस किया जाता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो मींस गेनिंग रेशियो। और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, अब ये मैं ये कह सकता हूं कि आप कमेंट्स में इसका आंसर दें, तो इतना सिंपल है कि क्या कमेंट्स में देंगे आप, ऐसे ही आपके दिमाग में ही आ गया होगा कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग एंड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पर नए रेशियो में से पुराने रेशियो को माइनस किया जा रहा है, दैट मींस गेनिंग रेशियो। क्या आंसर कहलाएगा हमारा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Goodwill already existing at the time of retirement of partner is distributed among which partners। अगर किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल पहले से ही फर्म में है, गुडविल ऑलरेडी पहले से ही है, सबसे पहले तो इस गुडविल को कहेंगे ओल्ड गुडविल। ठीक है, अगर पहले से ही कोई गुडविल है फर्म में कि बुक्स में पहले से ही गुडविल है तो वो ओल्ड गुडविल होगी, और ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, बाहर किया जाएगा फर्म की बुक से, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम उस गुडविल को फर्म में अब नहीं रखेंगे, उस गुडविल को बाहर किया जाएगा, पहले से ही जो गुडविल है। ठीक है ना, सिर्फ परचेज की हुई गुडविल को ही आप बुक्स में शो कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल अगर पहले से ही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एंटी याद करोगे, जब ओल्ड गुडविल जो होती है उसको जब हम राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंटी करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये जब पुरानी गुडविल को हम बाहर करते हैं, ये कहाँ मिलेंगी ये जनरल एंट्री, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में मैंने ये सभी क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो कौन कौन सी एंट्री की जाती है, पुरानी गुडविल अगर फर्म में है तो उसको कैसे राइट ऑफ किया जाता है, क्या जनरल एंट्री की जाती है। तो सिंपल है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है ना, तो किसमें कहां लिखा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ए, हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्या दिए चार ऑप्शन, ओल्ड पार्टनर्स, ओनली टू रिटायरिंग नहीं, न्यू एंड ओल्ड नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या कहला, जब पुरानी गुडविल पहले से ही, मतलब गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, तो उसको क्या करेंगे, पुराने जो पार्टनर होंगे उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर जो है ये आ गए तीनों आंसर 17, 18, 19। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ 9 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। आप इसी तरह पढ़ते रहिए और समझ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को याद कीजिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, तब तक जुड़े रहिए अकाउंटेंसी से, और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू एंड गुड बाय।